बंधन से हम कैसे मुक्त हों ये बात कीजिए। आप परिवार की बात, खान पान की बात, आचार विचार की बात, ये आप लोग के प्रवचन में ज़्यादा क्यों होता है? मैंने कहा कि बहुत बढ़िया बात आपने बताया कि आप सत्संग में बंधन से मुक्त होने के लिए आते हैं, कि हमको बंधन से मुक्ति का रास्ता बताया जाए। कहाँ आते तो हैं वही चीज़ जानने के लिए आपसे। बाकी और दुनिया के बढ़िया से बोलना चाहिए, बढ़िया बैठना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बढ़िया से चलना चाहिए, लोगों के साथ व्यवहार बढ़िया करना चाहिए, तो हम लोग जानते ही हैं। सत्संग करवाते इसलिए हैं क्योंकि बंधन से मुक्ति कैसे मिले ये बताना चाहिए। अब जिस समय बेचारा ये प्रवचन हमको झाड़ रहा था, ये बात वो सुना रहा था, उस समय भी वो बैठ करके खैनी लटा रहा था। हमने कहा कि आप मुक्ति के संबंध में यदि प्रवचन सुनना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रवचन यह है कि आप खैनी से मुक्त हो जाइए। उन्होंने कहा कि मुक्ति को खैनी से क्या लेना देना है। हम कहे आपके ऊपर तो जो पहला बंधन हमको झलक रहा है वो खैनी ही झलक रहा है, क्योंकि आपको यह भी एहसास नहीं होने दे रहा है कि हम किसके पास बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। आप आदत से इतने विवश हैं, उस बंधन से इतने विवश हैं कि एक महात्मा के सामने बैठ के भी आप खैनी लटा रहे हैं। तो जब एक महात्मा के सामने आपको खैनी लटाने में लाज नहीं लगता है तो घर के पिछवाड़े में, मकई खेत में और जगह कितना बार आप खैनी खाते होंगे ये कहना मुश्किल है। खैनी का बंधन नहीं छूटा है, आत्मा के बंधन की बात सुनना चाहता है, मुक्ति की बात सुनना चाहता है। बीड़ी से मुक्त हुआ नहीं है, राग द्वेष से मुक्त कैसे होगा ये प्रवचन सुनना चाहता है। गाली से अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, जो क्रोध दिखाई देता उससे मुक्ति नहीं मिली है, सीधे बैतरनी पार होना चाहता है। ये दुर्भाग्य है। सूक्ष्म बंधनों से मुक्ति आपकी तब तक संभव नहीं है जब तक आप स्थूल बंधनों से मुक्त नहीं होंगे। और ये स्थूल बंधन दिखाई देता है लोगों को। सदगुरु कबीर साहब और कबीर विचार मंच पर बैठने वाले जो भी प्रवचन करता होते हैं, बार बार जो आपकी इस चीज पे चोट करते हैं कि नशा दुर्व्यसन का त्याग करो। अभी पूज्य साधवानंद जी महाराज गुरु महाराज की बात कर रहे थे। गुरु महाराज ने ध्यान के संबंध में काफी चर्चा की है। सत्संग की चर्चा उस कहा करते थे कि सत्संग मेरा प्राण है। ध्यान की चर्चा बराबर करते थे, लेकिन याद रखिए कहते क्या थे। एक प्रसिद्ध पंक्ति जो बराबर प्रार्थनाओं में गाते हैं सब लोग कि सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। ये करना है, लेकिन कब, किस स्थिति में? व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। जब तक इन पांचों का त्याग नहीं होगा आप सत्संग में बैठ करके भी सत्संग नहीं कर पाएंगे। जब तक इस पांचों का त्याग नहीं होगा, आप 3 घंटा की बात करें कि 3 जन्म तक आंख बंद करके बैठे रह जाइए, आपका ध्यान नहीं होगा। आंख बंद करना ये ध्यान की क्रिया में एक सहयोगी चीज है, ये ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं कि हम आंख बंद कर लिए तो बस ध्यान की शुरुआत हो गई, बल्कि इस आंख खोल करके जितना संसार भोग और विषय का चिंतन नहीं होता है, उससे ज्यादा मजे से आंख बंद करके भोग और विषय का चिंतन चलता है। यदि आपका अंतःकरण पवित्र नहीं हो सका तो चिंतन आप क्या करेंगे? परमात्मा का चिंतन तभी आप कर पाएंगे जब आपका अंतःकरण पवित्र होगा। अंतःकरण में विकार, मैल और गंदगी भरी हुई है तो आप आंख बंद के बैठे रहिए ना। हीरो हीरोइन का सिनेमा देखिएगा बढ़िया से, आपको पर्दा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर बैठ करके एकदम छेला बिहारी के गाना सुनते रहिए, मनोज तिवारी के,
अब माथा हिलाते रहिए। तो आंख बंद कर लेना मात्र ही ध्यान नहीं है। आंख बंद करना तब कारगर होगा जब आपका अंतःकरण पवित्र हो चुका है, विचार पवित्र हो चुका है, व्यवहार पवित्र हो चुका है। तो इस वजह से सबसे पहले चोट इस बात पर की जानी चाहिए, सत्संग मंच का पहला विषय ये होना चाहिए कि आदमी नशा दुर्व्यसन से कैसे मुक्त हो, मनुष्य कुसंस्कार से कैसे मुक्त हो, मनुष्य कुविचार से कैसे मुक्त हो, मनुष्य कुसंग से कैसे मुक्त हो। जब तक उसका कुसंग नहीं छुड़वाया जाएगा तब तक उसकी सबलता, आत्मबल उसमें आएगा ही नहीं। क्योंकि 3 प्रकार के बल की हमारे अध्यात्म जगत में चर्चा की जाती है, शरीर बल, मनोबल और आत्मबल। शरीर बल से आदमी कठिन काम करता है, संसार में खेती गृहस्थी इत्यादि करता है। मनोबल से व्यक्ति त्याग तप करता है, लेकिन आत्मबल से व्यक्ति ध्यान करता है। जब तक मनोबल से भी कुछ नहीं होगा, मनोबल से व्यक्ति क्या करता है, संसार की उपलब्धियों को हासिल करता है। शरीर बल से व्यक्ति अपने जीवन का जीवन निर्वाह के लिए कार्य करता है, मकान बनाना, खेती करना, व्यापार करना। शरीर की ताकत है तो यही कीजिएगा आप। मन की ताकत है तो कुछ लंबी चौड़ी योजना बनाइएगा, योजना बना करके उसको संघर्ष में लगिएगा, उस सफलता को हासिल कीजिएगा। लेकिन ध्यान करने के लिए, अध्यात्म के पथ में चलने के लिए शरीर बल, मनोबल दोनों से ऊपर उठ करके आपके पास आत्मिक बल चाहिए। और आत्मा में बल मिलेगा कब? जैसे घी, मेवा, मिष्ठान, काजू, किशमिश खाने से शरीर की ताकत बढ़ती है, कुछ दान करने से, पुण्य करने से, तीर्थ यात्रा करने से, सत्संग में आने से, संत महापुरुषों का सानिध्य करने से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, संस्कार बल बढ़ता है। लेकिन जब आप किसी सद्गुरु के सानिध्य में पहुंच करके अपने समस्त विकारों को दूर करके जब हृदय से समर्पित होते हैं, तब उसके गुरु युक्ति के माध्यम से जो मंत्र, जो नाम, जो दीक्षा के वक्त में जो निर्देश दिया है, उस निर्देश का निरंतर अभ्यास करते हैं तो उससे आपका आत्मिक बल बढ़ता है। आत्मिक बल कब बढ़ेगा? जब आप कुसंग से मुक्त होंगे और सुसंग के प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे। सत्संग में आपका समर्पण होगा और कुसंग से वैराग होगा, कुसंग से विकर्षण होगा और सत्संग से आकर्षण होगा, तो आत्मिक बल आपका बढ़ना शुरू होगा। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, जैसा कि अभी हमारे पूज्य श्री सुधीर बाबा अभी आप लोगों को बता रहे थे कि भारत के साहित्य में जितने प्रचुर मात्रा में सदगुरु कबीर साहब ने साहित्यिक संदेश भर भर करके लोगों के बीच में अपने ज्ञान को परोसा है, अपने विचारों को परोसा है, उनके विचार का प्रभाव ऐसा है कि समाज की चाहे राजनेता अपनी बात कहना चाहता हो तो कबीर साहब की बातों को लेकर के तब वो अपनी बात कहता। मैंने बहुत सारे बचपन में फिल्म ऐसे देखे हैं जिसमें भोग विलास, विषय वासना की ही चर्चा रहती है। विद्यार्थी जीवन में देखा था तो जिस फिल्म के दुनिया में भोग, विषय, विलासिता की ही चर्चा होती है, उन फिल्मों में भी बहुत सारे ऐसे जगह कबीर साहब के साखियों को दोहराते हुए हमने देखा है। आप लोग भी देखे होंगे, याद होगा। दुनिया का कोई ऐसा विचार नहीं, चाहे वो राजनीतिक मंच हो, चाहे धार्मिक मंच हो, चाहे सामाजिक मंच हो, चाहे नाटक का मंच हो, चाहे कोई रंगमंच हो, कबीर साहब के विचारों का उद्धरण दे करके सब आदमी अपनी बात को वजन देते हैं, उसकी कीमत बढ़ाते हैं। मैं तो कई बार मंच पर जब जाता हूं तो कहता हूं कि सदगुरु कबीर को कई लोग कहते हैं कि वो धर्म जगत के वैज्ञानिक हैं। मेरे दिमाग में एक दिन बात आई, मैंने कहा कि वैज्ञानिक तक कहना ठीक नहीं है, सदगुरु कबीर को धर्म जगत का गवर्नर कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति ने पूछा कि कबीर साहब को गवर्नर क्यों कहते हैं, वो तो गवर्नर से भी बड़ा चीज है। मैंने कहा बड़ा हो सकता है, लेकिन उदाहरण देने के लिए भी गवर्नर भी कहो तो चलेगा। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा कि मेरे पास में रुपया रखा हुआ था, 100, 200, 500 लोगों ने चढ़ाया था, मैंने 1 रुपया उठाया, मैंने कहा ये क्या है? कहा रुपया।
का ठीक है, रुपया से पहले ये क्या है? तो एक कागज है, एक कागज है। इसको 100 कहते हैं, इसको 1000 कहते हैं, 500 कहते हैं। कागज 2 बित्ते का है। इसकी कीमत यदि 2000 लिखा हुआ है तो 2000 है। 1 बित्ते का कागज, 1 बित्ता भी नहीं पूरेगा, 1 बित्ता भी नहीं पूरेगा। कितनी कीमत है? 2 पर 3 सुना लिखा हुआ है तो उसकी कीमत 2000। आपको एक ट्रक में पेपर भर करके दे दे, रद्दी पेपर जो है 1 ट्रक भर करके दे दे, और आपको एक थैला में 2000 का नोट भर के, गड्डी भर के दे दे, कीमत ज्यादा किसकी होगी? 1 ट्रक पेपर का कि एक थैले में जो 2000 की गड्डी है उसका? क्यों? मात्रा तो ट्रक वाले की ज्यादा है। वो भी एक कागज है, यह भी एक कागज है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि ट्रक में रखे गए कागज की मात्रा बहुत ज्यादा क्यों न हो, और थैले में रखे गए या पैकेट में रखे गए उस कागज का मात्रा, कागज की संख्या भले ही कम क्यों न हो, लेकिन उस कागज पर जो मन सो लिखा हुआ है, और इस कागज पर आपके देश के गवर्नर का साइन है। जैसे ही एक 2000 के लिखे हुए नोट पर, 2000 के लिखे हुए मात्र 1 बित्ते के कागज पर जब गवर्नर का साइन हो जाता है तो 1 बित्ते की भी कागज की कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह से दुनिया के किसी भी विचारक के विचारों में जब कबीर साहब के विचारों का एक बार जरा सा साइन हो जाता है तो उस बातों की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए कबीर साहब को धर्म जगत का गवर्नर कह दीजिए तो कोई बुरी बात नहीं। दुनिया के कोई भी विचारक अपने बात को समर्थन करवाने के लिए, अपने बातों में वजन बढ़ाने के लिए, अपनी बातों का कीमत बढ़ाने के लिए कबीर साहब से समर्थन मांगते हैं। लेकिन आप कहीं भी इतिहास के पन्नों से ढूंढ के बताइए कि कबीर साहब अपने बातों को सिद्ध करने के लिए कभी वेद का मुंह ताका है क्या? कभी वेद की तरफ ऐसे नजर उठा के देखा है? उपनिषद की तरफ, शास्त्र की तरफ, पुराण की तरफ? कबीर साहब को अपनी बात को प्रमाणित करने और करवाने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता जी नहीं पड़ी है, तो पड़ी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंतरात्मा में साधना का इतना बल था, आत्मा का इतना बल था कि उनके अंतरात्मा से जो बातें निकलती थी वेद वचन बन जाता था। उनके अंतरात्मा से जो बातें निकलती थी वो उपनिषद का वचन बन जाता था। कबीर साहब के सामने में उपनिषद की बातें बासी हो जाती थी। कबीर के अंतरात्मा से निकला हुआ वेद ताजा ताजा, नया नया, अभी अभी का निकला हुआ वेद होता था। तुरंत एकदम खादान से निकला, तुरंत आपके सामने परोस दिया गया। ऐसा वेद। रास्ते चल रहे हैं और रास्ते चलते चलते कबीर ने देखा एक लंबा पेड़ खजूर है, छाया है नहीं, तुरंत उसके अंतःकरण से वेद प्रस्फुटित होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका महत्व किसी वेद वचन से कम है क्या? कबीर साहब रास्ते चल रहे हैं, चलते चलते देखा कि कोई आदमी मिट्टी को रौंद रहा है, और रौंदते रौंदते मस्ती में गा रहा है और अपने मोछ पे ताव दे रहा है। उसको जैसे लग रहा है कि हम धरती को मसल रहे हैं। कबीर साहब उसके रौंदते हुए भाव को देखा। माटी कहे कुम्हार से, तो क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी। तो इस बात को कबीर से पहले किसी वेद ने नहीं लिखा था। अभी अभी कबीर साहब इस दृश्य को देखते हैं और उसके अंतरात्मा से वो वेद प्रकट होता है। कबीर साहब रास्ते चलते हैं, चलते हुए घर के आंगन में बैठे हुए माँ बहन को जाता पीसते हुए देखती है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न। तो कबीर साहब की वाणी, कोई भी वाणी आप देखेंगे तो वो आंख बंद करके बैठ करके कहीं नहीं कहे। अन्य लोगों में और कबीर साहब में एक जबरदस्त अंतर है कि कबीर साहब तत्कालीन परिस्थिति और घटना को देख करके उनको जो समझ में आया कि इसका ये समाधान होना चाहिए, वो तुरंत समस्या देखते थे और तुरंत समाधान निकालते थे।
ऐसा नहीं कि समस्या देखेंगे अभी या समाधान 5 महीना के बाद अच्छा सोच के बताएंगे। उस सोच के बताने वाला काम कबीर साहब कभी नहीं किए। तो कहने का ये अर्थ है कि मनुष्य को यदि अपने भवरोगों से मुक्ति पाना हो और सदगुरु कबीर साहब के मंच के समीप आप बैठे हो तो आपको खुले दिल और दिमाग लेकर के बैठना चाहिए। सबसे पहले अपने बाहरी कमजोरी को समझना चाहिए। जब तक आप बाहर के कमजोरी को समझ करके उसे दूर नहीं करेंगे तब तक अपने अंतःकरण की कमजोरी को दूर करने का कोई सवाल ही नहीं होता। कबीर साहब ने अपने बीजक में एक बड़ा सुंदर साखी कहा है। क्या कहा है? हंसा तू तो सबल था, तुम आत्मबल से बहुत मजबूत था जी। किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा, ये दुनिया के तमाम व्यक्तियों को कहा कि तू सबल था, सबल सुखी था, संपन्न था, तुम्हारे पास सारा बल था, तुम शरीर बल से मजबूत थे, मानसिक बल से मजबूत थे, आत्मिक बल से मजबूत थे। तो फिर आप पूछते हैं इधर से कि गुरुजी हम सबल थे तो निर्बल क्यों हो गए? यदि हम शांत थे तो अशांत क्यों हो गए? यदि हम सुखी थे तो हम दुखी कैसे हो गए और क्यों हो गए? यदि हम मुक्त थे तो बंधन में कैसे पड़ गई? जब आपके तरफ से प्रश्न जाता है तो कबीर साहब इसका भी जवाब देते कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, तुम्हारी चाल बड़ी हल्की हो गई। अब प्रधानमंत्री भी हो और उसका चाल हल्का हो जाए, जहां मन तहां जाकर के दारूबाजों के बीच में बैठ जाए, जहां मन तहां जुआ के अड्डा पे जुआ खेलने लगे। नरेंद्र मोदी भी सड़क पे जाते हे हो सुना थोड़ा चुना देखिया खैनी छा की तोरा पास। इस चाल को हल्का कर ले तो क्या देगा वैल्यू उसका? उसका कोई महत्व देगा? हम आपके बीच में, आप मेरे पास आकर के माला पहना है, इतना बखान इतना गुणगान की शायद जितना मेरे अंदर है नहीं। शुभकामना है, गुरुदेव आशीर्वाद बनावे कि आप लोग जो जो गुण मेरे अंदर देखना चाहते हैं, जिसका आप बखान करें हैं, गुरुदेव करे कि वो गुण मेरे अंदर आवे। मैं भी इसकी कामना करता हूं कि मेरे अंदर वो सब आ जाए। ये क्यों क्यों इतना सारा चीज करने के बाद अभी आप इतना महत्व, इतना आदर, इतना सम्मान दे रहे हैं। अभी मंच पर से उतरे, फलना बाबू ने सुनिए बीड़ी छे कि पैकेट में, एक बीड़ी लेके मुंह में थूकने लगे। क्या कीजिएगा आप ये बताइए? अभी तुरंत आपने इतना आदर दिया है, मेरे गले को माला से एकदम लाद दिया है, भोथ दिया है मुंह तक, यहां पर से उतरे कुछ नहीं करे। हम इस सब लोगों के सामने में एक आदमी से बस एक ठो बीड़ी मांग करके मुंह में लेके धुआं निकाल दे। आप बताइए कि इस जगह पर फिर सुबह में आकर के हम बैठेंगे तो इतने आदमी की बात तो छोड़ दीजिए कि मक्खियों तक बैठेगा मेरे पास में। एक मक्खी भी मेरे पास बैठेगा? क्यों नहीं बैठेगा बताइए? मक्खी भी क्यों नहीं बैठेगा? आप इतना ठंडा लग रहा है फिर भी दलग करके बैठे हुए हैं, अभी क्यों बैठे हैं? और केवल कुछ नहीं करें हम, ज्यादा कोई चोरी बेईमानी शैतानी व्यभिचार कुछ हो ना करें, केवल इतना काम करें कि बीच में से एक आदमी से बीड़ी मांग लें और 2 बार धोख करके धुआं उड़ा दें। इतना सा कर दें, आप बताइए कि फिर दोबारा लौट करके जब हम इस मंच पर आएंगे, दोबारा क्या कि पूरे जन्म भी यदि लौट करके हम यहाँ आएंगे तो पर भी यहाँ पर कोई व्यक्ति मुझको सुनने के लिए नहीं आइएगा। किस कारण से? अभी में क्या है और 1 घंटा के बाद क्या हो जाएगा? सिर्फ इतनी सी बात हो जाएगी कि मेरी चाल बड़ी हल्की हो जाएगी, मेरे नाम इतने बड़े हैं, मेरे साधना की इतनी चर्चा है, मेरे तप की इतनी चर्चा है, मेरे प्रवचन की इतनी चर्चा है, लेकिन चाल मेरी बड़ी हल्की है कि मैं किसी से बीड़ी मांग करके पी लेता हूँ, मैं किसी से खैनी मांग करके खा लेता हूँ। तो कबीर साहब यही कहना चाहते, हंसा तू बड़ा सबल था, बहुत ताकतवर था तू जी, तेरे सामने तू भगवान से गिरगिराता का, तुम्हारे सामने भगवान पानी भरता था। मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है
दुख होता है कि जब मनुष्य किसी भगवान के सामने जाकर के गिड़गिड़ाता है, तो इससे बड़ी आत्महत्या वाला पाप और कुछ नहीं हो सकता। किसी भी मनुष्य को किसी भगवान के सामने गिड़गिड़ाने की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। भगवान बेचारा ललचता है कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी जो दिन रात भगवान भगवान चिल्लाते हैं, उस बेचारे को भी कहने की नौबत आ गई, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। इसका मतलब समझते हैं? सुर दुर्लभ, देवताओं को यह मानव का शरीर दुर्लभ है। अब बताइए कि जिस शरीर को पाने के लिए देवता बेचारा ललच रहा है, और उस शरीर को पा करके बस हम देवता के पिछलग्गू बने फिरते हैं, हर जगह देवता 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 करते रहते हैं। और यही बात कबीर साहब यदि कहे तो बात करी दे, कबीर पंथी देवता देवता मानता है? अरे नहीं मानने की बात यहाँ कहाँ हो रहा है महाराज? नहीं मानने का बात कब शुरू हो गया? किसने बताया कि नहीं मान रहे? हम तो ये बताना चाह रहे हैं, केवल इतना ही कबीर साहब कहना चाहता है कि देव की भूमिका से मानव के शरीर की जो भूमिका है वह श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ व्यक्ति, प्रधानमंत्री व्यक्ति चपरासी को कहे कि आप हमको रोड बनाने का फंड दे दीजिए, तो समझदार आदमी कहेगा प्रधानमंत्री का खोपड़ी पगला गया। इसके पास पूरे देश को करोड़ों का फंड देने का औकात है, चपरासी को कह रहा है कि हमको एक नाला बनाने का फंड दे दीजिए, तो उसको समझदार कहेगा कि पागल कहेगा? ये बताइए। कबीर साहब को आप इसीलिए पागल नजर आते हैं, इसलिए पूरे दुनिया को कबीर साहब पागल कहते। संतो देखत जग बौराना, बौराना माने पगला गया है, बौराना माने पागल हो जाना। कबीर साहब पूरे दुनिया को देख के कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, सांच कहे तो मारन धाबे झूठे जगपतियाना। मैं झूठ कहता तो इसे जो भी दुनिया में आज तक झूठ का व्यापार किया है उसकी पूजा हुई है, और जिसने भी सत्य का व्यापार किया है उसको लोग डंडा से पीट पीट करके, जहर खिला खिला करके, क्रूस पे लटका लटका करके, कांटी ठोक ठोक के कहाँ पहुंचा दिया है पता नहीं। साहब कहते तू पगला गया। यदि मैं कहता हूं कि देवी देवता के पीछे तुम मत लगो, तो कहते तू मुझको विरोधी कहते तुझे। ये तो बात ऐसी हो गई, वही बात हो कि प्रधानमंत्री चपरासी से कहता है कि हमको ताकत दीजिए, हमको पावर दीजिए, आप पोजीशन दीजिए आप। ये तो उल्टी बात हो गई। अरे दुनिया के किसी भी भगवान को भी अपना औकात साबित करने के लिए मनुष्य के शरीर में आना पड़ा। सोचिए ये शरीर कितना महान है, ये जीवन कितना महान है, इसकी महानता को इतना नीचा करके क्यों आंकते हैं? चारों वेदों का संपादन करने वाले, 18 पुराण को लिखने वाले महर्षि वेदव्यास से एक बार 88,000 ऋषियों ने सवाल किया। चूंकि जितने कथा आती है, अब 88,000 रहा होगा कि 88 तो रहा होगा, ये हम देखने तो गए नहीं थे, लेकिन पुराने जमाने के जितने शास्त्रों की रचना है ना, तो सब पूरे कथा में बस यही कहे, सोनक ऋषि बैठे हैं, उसके सामने 88,000 ऋषि बैठे हैं, वेदव्यास बैठे हैं उसके सामने, मतलब सब कथा में 88,000 ऋषि की चर्चा है, वर्णन है। कोई भी कथा हो तो 88,000 ऋषि की बात है। तो कितना संख्या होगा वो तो कथा लिखने वाला जाने। तो 88 कहा जाता है कि वेदव्यास जी बैठे हैं, 88,000 ऋषि वेदव्यास जी से कथा सुन रहे हैं। वेदव्यास जी से 88,000 ऋषियों ने एक सवाल किया कि गुरुजी एक बात पूछना चाहते हैं, दूसरे से पूछूं तो थोड़ा मन में संदेह रह जाएगा, लेकिन आप इतने महान, इतने विद्वान आदमी हैं कि सनातन धर्म का कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिस पे आपका कलम नहीं चला। किसी न किसी तरह से हर शास्त्र पे आप कलम चलाए हैं, वेदों का संपादन आपने किया है। आपके बिना वेद तो लिखित नहीं था, वो तो मुंह से सुनता था लोग, गुरुजी से सुन के ई कान से वो सुना, वो कान से वो सुना। इसीलिए वेद का पहला नाम श्रुति, वेद का पहला नाम श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है सुनाया गया। गुरुजी सुनाते थे अपने शिष्य को, फिर शिष्य को याद हो जाती थी, फिर वो गुरु बनते थे, तो फिर वो अपने शिष्य को सुनाते थे। इस तरह से कई युगों तक वेद के वचन एक दूसरे के मार्फत से पहुंचते पहुंचते सुनने के माध्यम से ही पहुंचा। इसलिए वेद का पहला नाम है श्रुति, सुना गया।
उसके बाद वेदव्यास जब आए तो सबसे पहले लेखक बने। इस पूरे धरती के कहा जाता है कि लेखक वेदव्यास जी बने, और गुरु के वचन के द्वारा सुने हुए उस वेद वचन को सबसे पहले वेदव्यास ने ही कलम करके, वो जो उस समय कागज तो होता नहीं था, ताम्रपत्र हुआ करते थे, उस पर उन्होंने लिखा। इसलिए उनका नाम वेदव्यास नहीं है। वेदव्यास नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि व्यास माने संपादक होता है, अब वेद तो वेद का संपादक शुरुआत, इसलिए उसका नाम वेदव्यास लोग कहते हैं। उसका असली नाम वेदव्यास नहीं है, उसका असली नाम है कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण माने देखने में वो काला था, इसलिए नाम था कृष्ण। अब द्वैपायन माने द्वीप पर, जैसे देखे पूरे इलाके से घिरा हुआ एक है ना, ये लक्ष्मीपुर नारायणपुर पंचायत जो आपने बताया, पानी बरसात का मौसम आता होगा तो दाएं बाएं चारों तरफ पानी से लबालब भरा होगा। तो वेदव्यास जी का जहां जन्म हुआ था उसका भी इलाका लक्ष्मीपुर की तरह था, चारों तरफ एकदम पानी पानी भरा हुआ, अब बीच में एक टापू, तो देखने में काला, और द्वीप पर उनका जन्म हुआ था, टापू पर, जिसके कारण से उसके नाम के साथ जगह का भी नाम जुड़ गया और मूल नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। ठीक। और वही कृष्ण द्वैपायन जब आगे चल करके अपनी विद्वता की चरम सीमा को पार किया, वेद का संपादन किया, तो वेद का संपादन करने, संपादक का मतलब व्यास होता है, तो वेद का व्यास बनने के कारण नाम पड़ गया वेदव्यास, उसका नाम वेदव्यास हो गया। तो जिसने अपने हाथ से वेद के एक एक अक्षर को लिखा हो, जिसने अपने 18 पुराण की रचना में एक अपने कलम का सारा इंक लगाया हो, जिसने उपनिषदों के एक एक वाक्य को लिखा, उससे ज्यादा विद्वान धर्म का कौन होगा बताइए। और महर्षि वेदव्यास से प्रश्न पूछते हैं कि वेदव्यास जी, आप अपने उम्र के आधार का जो अनुभव है, इतने लंबी उम्र आप जिए हैं, उस उम्र के अनुभव के आधार पर इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, तो एक एक अक्षर का ज्ञान आपको है कि कहाँ क्या लिखा हुआ कहाँ नहीं है, तो उन शास्त्रों के अनुभव के आधार पर, धर्म के आधार पर, हमारे पूर्वज क्या मानते थे, सतयुग वाला, फलना वाला, चिलना वाला, उस सब के सामाजिक अनुभव के आधार पर यह बताइए आप कि पूरे सृष्टि में सबसे बड़ा चीज क्या है। ये प्रश्न आप लोग सुनना चाहते हैं। वेदव्यास जी से यही पूछा कि आप इतना बताइए कि आपने शास्त्रों को लिखा तो एक एक अक्षर मालूम है, उम्र के अनुभव, सामाजिक अनुभव, पारिवारिक समस्त अनुभवों के आधार पर एक निचोड़ बताइए कि सब जगह आपने पाया क्या कि एक निचोड़ की इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि वैसे मैं तो बहुत चीज श्रेष्ठ बता सकता हूँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि मैं पहाड़ों में हिमालय हूँ, नदियों में मैं समुद्र हूँ, मैं फलाने में फलाना हूँ, मैंने ढेर चीज में श्रेष्ठ बताया। तो वेदव्यास ने कहा कि वो गीता भी तो हम ही लिखे हैं, महाभारत जब हम लिखे तो उसका गीता तो हमारे द्वारा लिखा गया है। तो जैसे कृष्ण ने पूछा, अर्जुन ने पूछा कि श्रेष्ठ क्या है, तो कृष्ण ने जवाब गिनाते गिनाते थका दिया। देवताओं में मैं इंद्र हूँ, गुरुओं में मैं बृहस्पति हूँ, असुरों के गुरु में मैं शुक्राचार्य हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, गिनाते गिनाते। तो उसी तरह से वेदव्यास ने कहा कि मुझसे भी पूछोगे कि सृष्टि में श्रेष्ठ क्या है, तो मैं भी गिनाते गिनाते थका दूंगा। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, थकाने वाला नहीं गिना, जितना श्रेष्ठ आप जानते हैं उन सारे श्रेष्ठों में महाश्रेष्ठ क्या है वो बताइए। वेदव्यास इस बात को सुनिए और कबीर साहब को गलियाना बंद कीजिए, कबीर साहब के बातों को आदर कीजिए, लाठी लेके उसके पीछे मत दौड़िए। संतो देखत जग बोराना, सांच कहे तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। कबीर साहब थक गए हैं लाठी खाते खाते, क्योंकि जानता है कि जो व्यक्ति इस समाज के लिए जीता है उसको मार खानी ही पड़ती है।
दो कपड़ा फट गया है, यदि वो दो कपड़ा जुटना चाहता है तो उसको सुई के चुभन को बर्दाश्त करना पड़ता है। नहीं तो फटा हुआ कपड़ा जब तक वो सुई के दर्द को बर्दाश्त नहीं करेगा ना, तब तक वो कपड़ा पुनः जुटेगा ही नहीं। ये समाज जो बटा हुआ है, ये समाज जो फटा हुआ है, कोई कबीर जैसे मसीहा ही आते हैं जो चुभन को बर्दाश्त करके भी इस समाज, बटे हुए समाज को एक करना चाहते हैं, बटी हुई मानसिकता के लोगों को एक करना चाहते और एक में उसे जिलाना चाहते हैं, इंसानियत के पथ पे उसे चलाना चाहते हैं। तो लाठी आपने आज तक बहुत मारा है कबीर साहब को, कम से कम वेदव्यास की इस बात को सुन के लाठी पटकना बंद कीजिए। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि तुम केवल श्रेष्ठ की बातें करते तो मैं गीता में जैसे अनगिनत श्रेष्ठ चीज बता दिया हूं, उससे भी कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ चीज हम बता सकते थे, क्योंकि गीता भी हमारे द्वारा निकला है। लेकिन तुम्हारा प्रश्न यह है कि जितने श्रेष्ठ हो सकते हैं सृष्टि में, उन श्रेष्ठों में महाश्रेष्ठ क्या है उसका वर्णन कीजिए। तो महर्षि वेदव्यास कहते तद विधि गुह्य वचनम ब्रह्मी। हे लोगों, आज तक पूरे शास्त्रों में इसका वर्णन मैं नहीं किया हूं, अभी तक गुप्त रखा। गुह्य माने गुप्त, तद विधि गुह्य वचनम ब्रह्मी। आज जिन इतने शास्त्र को हमने लिखा है, वर्णन किया है, कहीं पर इस बात का बखान मैंने नहीं किया है। लेकिन अब तुम लोग नमक सत्तू बांध करके पूछने ही आए हो, तो मैं बता रहा हूं तद विधि गुह्य वचनम ब्रह्मी। अब तक जिस बातों को मैं गुप्त रखा था, उन सारी गुप्त बातों को आज मैं खोल करके कह रहा हूं, तुम बढ़िया से सुनो। तद्विधि गुह्य वचनम ब्रह्मी नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठ तरंग ही किंचित, कि मानव शरीर से बढ़ करके इस पूरे सृष्टि में कोई भी चीज महान नहीं हो सकता। इससे बड़ा महाश्रेष्ठ चीज और पाना मुश्किल है इस सृष्टि में। देवता के पीछे घूमते रहते, मानव का शरीर पाकर के सीधे मोक्ष का दरवाजा है, सीधे मुक्ति का ये दरवाजा है। देवता बेचारे तो वो तो बंधन में फंसे हुए, देवता विलासी होते। देवता का मतलब महाविलासी, इसलिए आप स्वर्ग के जो देवताओं के जो राजा है देवराज इंद्र, या तो आप शास्त्र पढ़िए या नहीं तो टीवी सिनेमा सीरियल देखते हैं, तो आप देखिए कि स्वर्ग में क्या होता है। इंद्र जब बैठता है गद्दी पर तो स्वर्ग में क्या होता है, नर्तकियां नाचती हैं, अप्सराएं, चाहे वो रंभा हो, चाहे और क्या क्या नाम, उर्वशी हो, चाहे और बहुत सारी अप्सराएं हैं, अप्सराएं नाचती है, देवता मदिरा पी रहे हैं, उधर विलासिता हो रही, उधर नाच हो रहा है, तमाशा। और टीवी में नहीं देखें, सीरियल में देखेंगे नहीं देखें। देवता के जो प्रमुख राजा है, जो मालिक है देवता का, वो देवता के मालिक का ये हाल है, तो फिर देवता का क्या हाल होगा वो सुनिए। हालांकि आप और हम जब से पुराण की रचना हुई तब से देवता का मतलब बहुत अच्छा हमने माना है। लेकिन जिस समय वैदिक साहित्य था, देवता कोई का जैसे अभी कहता है ना किसी को जब बुरा कहना, चोर कहीं के, तो जब जिस समय वैदिक युग था उस समय यदि किसी को बुरा कहना होता तो गाली देना होता, देवता कहीं के। वो देवता का मतलब गाली होता था, सुर का मतलब गाली। आज पुराण काल जब बना है तो पुराण काल में असुर का मतलब गाली होता है। लेकिन जिस समय वैदिक काल था, वैदिक युग चलता था, पढ़िए साहित्य को, इतिहास को, महात्मा के प्रवचने सुनने से काम नहीं चलेगा। खाली हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि अंगूठा छाप दे करके तब यहाँ प्रवचन करने आए। जिस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे, भाषा विज्ञान की पढ़ाई हो रही थी हम लोगों की, 2004-07 मेरा ग्रेजुएशन का सेशन था। हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के बाद पता चलता, और अभी तो दिन रात शास्त्र हम लोग पढ़ते ही हैं। वैदिक काल जिस समय चल रहा था तो उस समय असुर का मतलब अच्छा होता। यही कारण है कि पूरे वेद में दुनिया के किसी भी देवताओं, किसी भी शक्ति का नाम लिया गया है तो किसी भी शक्ति को सूर नहीं कहा गया है। यहां तक कि उसमें इंद्र का भी यदि कहीं पूजन किया गया तो इंद्र को भी असुर कहा गया है। वेद में जो सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है, सबसे महान शब्द जिसे कहा जाता है, उस महान शब्द को असुर कहा जाता है। असुर का अर्थ ही होता है, यदि वैदिक व्याकरण से असुर का अर्थ करते, असु मन होता है प्राण,
और असुर मतलब होता है प्राण वाला। जिसके अंदर प्राण की शक्ति ज्यादा हो, आत्मा की शक्ति ज्यादा हो, उसको असुर कहा जाता है वेद के अनुसार। वेद के अनुसार सुर का अर्थ होता है, यहां तक कि वाल्मीकि रामायण तक में चर्चा आई है कि सुर मतलब वह जो सुरा और सुंदरी का सेवन करे उसे सुर कहा जाता है, यानी देवता कहा जाता है। असुर जो सुरा और सुंदरी के सेवन से अपने आप को बचा करके रखा है उसको असुर कहा जाता है। अब बताइए तो कितना घिनक्कर नाम हुआ सुर। सुर मतलब जो सुरा का सेवन करे, सुर मतलब जो सुंदरी का सेवन करे उसको सुर कहा जाता है। और असुर सुर जो सुर का सेवन न करे, जैसे मर और संस्कृत का एक निषेधात्मक उपसर्ग है जो किसी भी जगह पर लग जाने पर शब्द के अर्थ को नकारात्मकता में बदल देता है। जैसे मर एक शब्द है और उसमें अ उपसर्ग लग गया, अ म र अमर, तो मर मने मरने योग्य, अ लग गया तो नहीं मरने योग्य, अर्थ उलट गया ना। जैसे मेरा नाम लेते हैं आप लोग, अब है तो भय मतलब डर, डरने वाला, उसमें अ लगा दिया तो उसका अर्थ क्या हो गया, नहीं डरने वाला। मृत मना मरने वाला और उसमें अ लगा दिया आप तो अमृत मना, अमृत मना जिससे मरे नहीं, उसको अमृत कहा जाता है। तो संस्कृत साहित्य का अ शब्द जो है वो निषेधात्मक उपसर्ग है, वो किसी भी शब्द के पीछे में जुट करके उसके अर्थ को बदल देता है। तो जैसे भय मन डर, आभय मन निडर, मर मन मरण, अमर मन नहीं मरण, मृत मन मरने योग, अमृत मन नहीं मरने योग, अर्थ उलट जाता है। तो उसी तरह से सुर मन जो सुरा और सुंदरी का सेवन करे और उसमें असुर लग गया, मतलब जो सुरा और सुंदरी का सेवन न करे उसको असुर कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य में असुर का मतलब अच्छा होता है। असुर माने महान, असुर माने श्रेष्ठ, असुर माने अच्छा आदमी, सज्जन आदमी, साधु आदमी को असुर कहा जाता था। और जो भ्रष्ट है, जो गया बीता है, जो शराबी है, जो जुआरी है, जो नशेड़ी है, उसको वैदिक साहित्य में सुर कहा जाता था। सुर माने गाली। समझ रहे मेरी बात को? बुरा नहीं लग रहा है? लाठी नहीं न मारिएगा। जी, तो कहने की बात यह है कि सुर का मतलब ये, और ऐसे लोगों के पीछे मनुष्य लगता है। यहां तक कि किसी भी भगवान को भी अपना अस्तित्व इस संसार में, समाज में स्थापित करने के लिए जब आए ना, तो जब तक मनुष्य के शरीर को भगवान नहीं पाए तो भगवान बेचारे को दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं था। यही कारण है कि आप सनातन धर्म के लोगों से पूछिए तो बताएंगे कि हमारे भगवान के 10 अवतार, जिसमें 9 अब तक हो चुके हैं, 10वां का भी पता नहीं, केवल अनुमान किया गया कि 10वां होगा। कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका पता नहीं। 9 की बात की गई है, पता नहीं। अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के देखा जाए कि कब तक में आगमनी की सूचना है भगवान की। तो 9 ठोका अब तक में अवतार हो गया है। तो 9 अवतार में भगवान जो इस संसार में आए, सबसे पहले किस रूप में आए मालूम है आप लोगों को? सबसे पहले मीन अवतार, मछली बन करके भगवान। मीन अवतार ईश्वर का पहला अवतार माना जाता है। किसी पंडित जी से पूछ लीजिएगा, वही बता दे। हमारे बात पे विश्वास नहीं होता है तो। और नहीं तो बच्चा के संस्कृत वाला जाइए ना, 5वां 6ठा के संस्कृत की किताब पलटिए, उसमें 10 अवतार जो वर्णन है वही संस्कृत को पढ़ लीजिए। बच्चा क्लास में 5वां 6ठा 7वां के जो संस्कृत है उसमें 10 अवतार एक अध्याय है, उस अध्याय में पढ़िए। ना हमसे पूछना पड़ेगा, ना पंडित जी से पूछना पड़ेगा, अपने अकल में घुसेगी बात। ईश्वर का जो सबसे पहला अवतार इस सृष्टि में आया वह मीन अवतार। मीन माने मछली, मछली के रूप में भगवान जी आए और भगवान ने कहा, पूरे दुनिया को चिल्ला चिल्ला के जा जाके सबको कहे, हे हो हम ही भगवान छिए, हमें भगवान छिए, परमात्मा हम ही छिए हो।
लोगों ने कहा दैट तेरी, तुमको फ्राई करके चटनी बना के जब मन तब रोटी में रगड़ के खा जाते, तुमको भगवान कैसे कहेंगे? बेचारा भगवान चिल्लाते चिल्लाते थक गया कि हम भगवान है, कुछ आदर तो करो मेरा। यही कारण है कि उसका हमने न तो मीन भगवान का कहीं कोई मंदिर बनाया, न कहीं कोई फोटो बनाया, न उसको अगरबत्ती दिखाते हैं, न मोमबत्ती जल, कुछ नहीं। वो चिल्ला के चला गया कि हम नहीं मानने वाले हैं तो नहीं मानेंगे, चला गया वो। फिर भगवान को लगा कि हम लोगों को मनवाएंगे कैसे, तब भगवान दूसरा रूप लेके आया है। और दूसरा रूप कौन लेके आया पता है? नहीं मालूम है? काहेले हिंदू धर्म में जन्म लिए आप लोग? दूसरा रूप लेके आया कच्छप अवतार, कछुआ का रूप लेके। तो कछुआ का रूप लेके आया, फिर वो कहा कि अच्छा पहला वाला तो आप लोग रिजेक्ट कर दिए, तो हम नहीं माने गए, हमारा कोई आदर सम्मान आप लोगों ने नहीं किया है, तो दूसरा शरीर हम लेके आए हैं बढ़िया वाला कछुआ का। लोगों ने कहा कि आपका चटनी तो नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको भी पीस पीस में काट के एकदम बढ़िया से खा जाते हैं, तो जब आपको खाइए जाते हैं तो आपको भगवान कैसे माने? चटनी बनने से थोड़ा बेस्ट है, अब ऊपर है ये मानते हैं, लेकिन आपका भी काम यही है जो मछली वाला काम है, इसलिए आपको भी हम भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और कछुआ को भी लोगों ने, ये समाज ने, मनुष्य ने स्वीकृति प्रदान नहीं की, वो चले गए। फिर भगवान कहते तीसरा रूप में आया। तीसरा कौन है? बराह अवतार, मैंने सुअर का अवतार। तीसरा रूप में आया भगवान सुअर बन करके। और सुअर बन करके आए, जिसके दरवाजे पे जाए, हे हो हम ही भगवान से, तो आदमी पूजा की करते, लाठी लगे घर से हुड़ा लगे निकले। वो कहता था कि हम भगवान हैं, लोग लाठी लेके खदेड़ता था, भागिए यहाँ से, आपको भगवान कैसे कहें? आपके दरवाजे पर चढ़ने की बात तो छोड़िए, दरवाजा की तरफ मुंह घुमा देते हैं तो उसी से अब शगुन हो जाता है, लगता है कहाँ से आ गया। तो डंडा लेके लोग दौड़ेंगे कि भगवान तगवान की बात करते हैं, वो भी चले गए। तीसरे में फिर 3 जब पार कर गया तो भगवान को लगा कि बड़ा मुश्किल है, अब कौन सा चीज में आए, तो वहां भी थोड़ा सा कमी रहा। चौथे अवतार आए नरसिंह अवतार, आधा जानवर आधा आदमी, आधा आदमी आधा जानवर। वो लेके आया तो पूरा तो आदमी आया नहीं, आधा जानवर था आधा आदमी था। तो चौथे स्टेज में जब ये लेके आया तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगा, ये रिजेक्टेड माल है। ये भी अभी तक में तो मछली, कछुआ, सुअर, इस सबको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, पसंद नहीं आया। अब आए हैं तो थोड़ा 50 मनुष्य का लेके आए, 50 जानवर का लेके आए, तो ये भी नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि आदमी का अंश इसमें है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको मानेंगे। इसलिए हमने नरसिंह के पास से थोड़ा बहुत चित्र बनाने की, मंदिर बनाने की हमने शुरुआत की, पूजा करने की शुरुआत की। जब भगवान को लगा कि नहीं, आधा जानवर आधा आदमी से भी काम नहीं चलेगा, तो तब जाकर के भगवान सीधे सब चीज को, कछुआ, मछली, सुअर, नरसिंह, सब चीज को त्यागते हुए कहा नहीं अब काम नहीं चलेगा। तब सीधे उसको मनुष्य का ये शरीर तैयार करना पड़ा, और मनुष्य के शरीर में राम और कृष्ण बन करके इस धरती पर आए, तभी जाकर के वो लोगों के बीच में आदरणीय और पूज्य हो पाए। ये कहानी नानी दादी की कथा नहीं है। इस कहानी को कहने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। कोई भगवान को मानने वाले तो भैया क्षमा करना, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचा रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान तक को भी अपना अस्तित्व इस संसार में सिद्ध करना पड़ा, अपनी मान्यता स्थापित करनी पड़ी। भगवान को भी अपना वर्चस्व कायम करना पड़ा, लोगों के दिल और दिमाग में बैठना पड़ा। तो भगवान को भी अन्य शरीरों को छोड़ते हुए मनुष्य के शरीर के शरण में आना पड़ा। और जिस मनुष्य शरीर में आकर के भगवान तक अपना अस्तित्व सिद्ध करते हैं, वैसे अनमोल शरीर को पाकर के तुम क्यों नरक में जा रहे हो? तुम इसको दारू में क्यों बिता रहे हो? ऐसे अनमोल शरीर को पाकर के तू 2 चुटकी खैनी में क्यों बर्बाद कर रहे हो?
बीड़ी की धूक मार करके ऐसे मारते हो जैसे लगता है भीतर में सिंगापुरी केरा है, पका रहा है उसको आदमी। इतना सा भी अकल नहीं है कि बांस काट करके लाता है, कच्चा कच्चा बांस, हरा हरा बांस, सुखा करके बांस को कोरो काटता है, बत्ती बनाता है, एक छप्पर झाड़ देता है, चारों तरफ खिड़कियां खुली रहती है। अब फिर भी उसमें भोजन बनाने का काम करते हैं तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 महीना होते होते जो हरा हरा बांस का बत्ती था वो काला हो जाता है। इस चारों तरफ धुआं निकलने के इतने अवकाश हैं, पूरा खुला स्पेस है, खुला आसमान है, उसके बावजूद भी बांस जैसे कठोर चीज को वह धुआं काला कर देता है। तो तुम जो बीड़ी सिगरेट गांजा लेकर के भीतर में धोंकते रहते हो तो तुम्हारे छाती में जो मांस मज्जा नस नारी है वो बांस से ज्यादा कठोर है क्या? वो ज्यादा कठोर है। दारू वाला एसिड डालते हो तो बांस बत्ती से ज्यादा कठोर है। जो धुआं इतने खुलापन होने के कारण बांस को काला कर सकता है, तेरे नादान इतनी सी बात समझने की कोशिश करो कि जब वह धुआं तुम्हारे फेफड़े में जाता होगा तो तुम्हारे फेफड़े की झिल्ली को वो क्या करता होगा। छोड़ दो ना दूसरे के हित करने की बात, बाद में करो, मत करो किसी का हित, किसी का भला मत करो, कम से कम अपना भला तो कर लो। किसी के सुकून सुख के बारे में सोचो न सोचो, कम से कम अपने शांति के। जब तुम अपने जीवन में आग लगा रहे हो तो दूसरे को क्या करोगे? जब तुम अपने सुख की चिंता नहीं कर सकते तो दूसरे के सुख की चिंता क्या करोगे? जब तुम अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हो तो दूसरे के स्वास्थ्य की चिंता क्या करोगे? सबसे पहले अपने जीवन की चिंता आप करना शुरू कर दो। मानव का जीवन बड़ा अनमोल जीवन है। कबीर साहब कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था, तू बहुत सबल था, इतना ताकतवर था कि भगवान भी तेरे सामने गिर गिराते थे। लेकिन दुख की बात है कि हल्की अपनी चाल, तुम्हारी चाल इतनी हल्की हो गई कि ओहदा तो बड़ा महान पाया, प्रवचन करने वाला अभय साहब बना, अब नीचे उतरा तो बीड़ी मांग के पी रहा है। तो जूता से जुतियाएगा आदमी, माला काहे पहनाएगा? माला क्यों पहनाएगा? अभी मेरा कार्यक्रम सौर बाजार में चल रहा था। सौर बाजार सहरसा जिला में पड़ता है। मैं परसों ही वहां से लौटा हूं। आज यदि यहाँ कार्यक्रम नहीं होता, मैंने फोन किया था, मेरे जन्म स्थान में मधेपुरा में कार्यक्रम हो रहा है, मेरा जन्म स्थान वहीं पड़ता है। तो मेरे माता पिता को लेकर के मेरे समाज के लोग लगा कि मेरी बात नहीं मानेंगे साहब जी, तो मेरे माता को पिता को मेरे दादाजी को लेकर के मेरे पास है। मेरे दादाजी हाथ जोड़ के कह रहे थे मुझसे कि 6 और 7 को प्रोग्राम दे दीजिए। लेकिन 6 और 7 को हम पहले यहाँ प्रोग्राम दे चुके थे। तो मैंने दादाजी से कहा कि आप मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मत जोड़िए हाथ। लेकिन जो नियम है, आप मेरे दादा जन्मदाता, मेरे पिता के भी जन्मदाता आप हैं, प्रकारांतर से मेरा भी जन्मदाता आप है, क्योंकि पिता को आपने जन्म दिया और पिता ने मुझे दिया, तो आप ही से तो हुए हो। आप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है। मेरे न, चूंकि जब से मैं संन्यास वेश को धारण किया हूं तो मेरे लिए आप जितने महत्वपूर्ण है उतने ज़्यादा गोनरचक वाले भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उसके सामने मैं अपना वचन हार चुका हूं कि 6 और 7 को मैं आपके बीच जाऊंगा। दादाजी ने कहा कि एक बार वहाँ के लोगों को फ़ोन करके कहिए न कि एक दिन कम से कम आगे या पीछे कर दो। तो मैंने फ़ोन किया, लेकिन नहीं बन पाया कि नहीं साहब, आप जो डेट दे दिया गया है तो दे ही दीजिए। तो मेरे पूरे गांव वाले मिल करके अभी प्रोग्राम करवा रहा, वो दूसरा लोग कर रहा होगा, हम आपके बीच में आकर के प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वहीं से सहरसा से मैं जो कार्यक्रम परसों करके निकला हूँ, तो वहाँ एक साधु बाबा का स्थान कहता था, बजरंग बली वगैरह थे और कोई मूर्ति है, रोड के बगल में है, नादो पड़ता है, खैरा, नादो खैरा, सौर बाजार के बगल में। तो एक साधु बाबा का स्थान है, नाम है साधु बाबा, लेकिन मूर्ति वगैरह उसमें है। मंदिर बड़ा भव्य बना हुआ है। अब मंदिर के प्रांगण में एक फील्ड है,
कार्यक्रम में किया, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम, पहली बार मैं गया था। धर्म को महात्माओं ने जीवन नहीं बनाया है, जैसे बुद्धि को वकील ने अपना पेशा बनाया है, जैसे बुद्धि को प्रोफेसर ने अपना पेशा बनाया है, उसी तरह से बाबाजी लोग भी आजकल बुद्धि को अपना एक पेशा बना लिया है। जबकि यह वचन पेशा नहीं होना चाहिए, वचन आपका जीवन होना चाहिए। प्रवचन का अर्थ ही होता है जो आपके आचरण, मुंह से ना निकले, जो आपके आचरण से निकले उसको प्रवचन कहा जाता है। जो आपके व्यवहार से जो वचन निकले, सीधे आपके व्यवहार से सीधे निकले, वो प्रवचन कहलाता है। लेकिन लोगों ने प्रवचन का अर्थ इतना ही समझ रखा है कि मंच के नीचे में हम क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं, मंच पर जाके बैठे तो केवल हम बढ़िया बढ़िया बोल लें, लोगों को रिझा लें। बड़ा अच्छा शाही स्वामी जी महाराज का एक बड़ा अच्छा पद है, अरे मन सोच ले केवल भजन गाने से क्या होगा, समय का मूल्य ना जाना तो पछताने से क्या होगा। इसी कड़ी में एक बात आती है, रिझाया यदि नहीं खुद को, रिझा दुनिया को क्या होगा, दुनिया को रिझाने से क्या होगा। लोगों ने आजकल प्रवचन का अर्थ इतना ही समझा है कि हम कथा में ऐसी विलासिता को भरें, इतना रस भरें, इतनी सरस बना करके कहें कि लोग झूम जाए। अरे लोग तो नाच में भी झूमता है, लोग सिनेमा में भी झूमता है, लोग नाटक में भी झूमता है, और सत्संग का भी इतना ही उद्देश्य रह जाए कि लोग केवल झूम जाए, तो फिर नाच में और सत्संग में कोई अंतर नहीं रह जाए। मैंने वहां पर देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं तो हालांकि साधु समाज में उम्र में बहुत छोटा हूं, मुझसे बुजुर्ग बुजुर्ग लोग संन्यास मार्ग में बड़े आदरणीय और सम्माननीय हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि सब कोई मुझे स्नेह देते हैं। सब कोई जो भी है जहां जाते हैं सब कोई स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं, दुलार देते हैं, और ये देना भी चाहिए। अब राम के घर में कोई लवकुश पैदा हो जाए तो राम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो फिर क्या राम माथा पीटेंगे। गुरु की परंपरा यह होनी ही चाहिए। बाप हार जाए बच्चे से तो अच्छी बात है, वह बाप महासौभाग्यशाली है जो अपने बेटे से हार जाता। लेकिन बाप है कि माथा पकड़ के बैठा हुआ है, वो बेटे से हारना नहीं चाहता, महादुर्भाग्यशाली है। जो पिता अपने पुत्र के आचरण से पीछे न छूट जाता हो उस बाप के जीवन की हार है। जो गुरु अपने शिष्य के आचरण से पीछे न छूट जाता हो, होना तो यही चाहिए कि शिष्य में इतनी काबिलियत हो कि गुरु शिष्य के नीचे हो जाए, गुरु नीचे हो जाए और शिष्य ऊपर हो जाए, तब समझना चाहिए कि इस गुरु के ज्ञान में ताकत है। इससे गुरु को गौरवान्वित होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि दुनिया के अभी अधिकांश गुरु ऐसा चाहते हैं कि हम जब तक रहे, यहाँ तक कि हम चिता पे भी चले जाए ना तो हमारा चेला हमारा पीछे में बैठा रहे, वो हमसे आगे नहीं होना चाहिए। यही हाल बाप लोगों का है कि बाप भी सोचता है कि नहीं 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 नहीं, बच्चा कितना भी बुद्धि की बात करे, बाप कहता है तेरे तुमको हम पैदा किए, तू हमसे ज्यादा जानता है, तब मुंह बंद कर एकदम। होना यह चाहिए कि यदि बहू कुछ अच्छी बातें कहे तो सास को ये नहीं करना चाहिए हम तुम्हारा सास है कि तू ही हमारा सास है, हमसे तुम सीखो, तुम्हारा बात हम क्यों सीखेंगे। होना यह चाहिए कि बहू यदि कुछ अच्छी बात कहे तो सास को पीछे हट जाना चाहिए, तभी उस परिवार की तरक्की होगी। इसको एक उदाहरण से समझाऊं मैं, तो फिर बात को आगे ले चलूंगा। एक बार महात्मा गांधी के शिष्य थे, राजनीतिक शिष्य थे, आचार्य विनोबा भावे। नाम सुने हैं आप लोग विनोबा भावे का? जो बुजुर्ग लोग होंगे तो जानते होंगे। तो आचार्य विनोबा भावे, भारत देश नया नया आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद तो पत्रकार लोग जो होते हैं, चाहे वो पेपर लिखने वाले हो कि टीवी चलाने वाले हो, पत्रकार का एक ही काम होता है किसी के मुंह में खोचार खोचार के जबरदस्ती कोई बात निकलवाना, कि कोई ऐसी उल्टी सीधी बात निकले जिसको कि मिर्च मसाला मिला करके माने नया नया समाज में तनाव पैदा हो और हमारा पैसा बने, टीआरपी बढ़ना चाहिए, ये सोच रहता है। तो
नया नया भारत पाकिस्तान का मुद्दा गरमाया था, और कहीं का मुद्दा रहे तो थोड़ा आदमी उछलता दुखलता कम है। भारत और पाकिस्तान की बात हो जाए तो यहाँ युद्धों में नहीं, क्रिकेट खेल होता उसमें भी पटाखा छूटता है। पूरे दुनिया से लोग कहता पूरे दुनिया से कहीं से हार जाइए तो हार जाइए, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना तो हड्डी गुड्डी तोड़ देंगे। खिलाड़ी को कहता है ना, हिदायत दे के भेजता है, पूरे दुनिया से तुम हार करके आ जाओ, हमको मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना। तो उसमें इतना खपवाया हुआ रहता है। तो बात यदि पाकिस्तान और भारत का हो तो थोड़ा नाजुक। गांधी जी से पत्रकार पूछता है, पूछा भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हो गए, आप क्या कहना चाहते हैं? महात्मा गांधी को जो जवाब देना था वो जवाब वो दे दिए। लोगों को लगा कि गांधी जी तो इतना सस्ता जवाब दे दिए, इसमें तो कुछ बनेगा नहीं, लोग इस पे बौखलाएगा नहीं, ये तो बड़ा सस्ता वाला शांत जवाब दे दिया। अब टीवी वाले को, मीडिया वाले को थोड़ा उड़खुड़ा जवाब चाहिए, एकदम मिर्ची लगाने वाला। तो गांधी जी मिर्ची लगाने वाला जवाब दिए नहीं। तो मीडिया वाले सोचने लगे कि कुछ ऐसा खोजा जाए, किसी इसके विपक्ष में किसी को खोजा जाए जो मिर्ची लगाने वाला जवाब दे थोड़ा सा। तो मिर्ची किससे लगवाया जाए? उस समय गांधी जी और विनोबा भावे दोनों का वर्चस्व अच्छा था, दोनों में रिलेशन अच्छा था। मीडिया वाले किसी तरह से खोजते खोजते आचार्य विनोबा भावे के पास पहुंचा और विनोबा जी को जाकर के कहा कि गांधी जी देखिए, हम पाकिस्तान के विषय में ऐसा ऐसा पूछे हैं, गांधी जी ने ये जवाब दिया है, आप क्या जवाब देना चाहते हैं? आचार्य विनोबा भावे ने कहा गांधी जी ने ये जवाब दे दिया है। कहाँ दे दिया है? आचार्य विनोबा भावे ठीक उसके उल्टा जवाब दे दिया। मीडिया वाले के हाँ अब की बार थोड़ा सा हुआ, मसाला मिला। अब एकदम एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश, गुरु और चेला को ही लड़ा रहा है मीडिया वाले। गांधी जी ने ये कहा, उसके प्रिय शिष्य विनोबा भावे ने ठीक उसके उल्टा कहा और उसको मिर्च मसाला बना बना के खूब चलाया। आचार्य विनोबा भावे कितना भी शांत करने की कोशिश करते रहे, मीडिया वाले और सवाल पे सवाल करते रहे। आखिरी सवाल मीडिया वालों ने किया कि विनोबा जी, आप गांधी जी के विपरीत जवाब क्यों दिए? गांधी जी को आप क्या मानते हैं? ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को। जिसको जाना हो माता जी धीरे से उठ के जाओ, हल्ला नहीं करो। आपको सबरी के नवधा भक्ति वाला कथा सुनने में बढ़िया लगेगी, थोड़े लगेगा, ये साहित्यिक बात है। तो आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि देखिए ऐसा है कि गांधी जी को मैं अपना गुरु मानता हूं। गांधी जी मेरे राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं। उनसे शिक्षा पा करके उनके पीछे पीछे मैं अपने जीवन को चलाता और धन्य महसूस करता हूं। मीडिया वाले ने कहा कि जब गांधी जी को आप अपना गुरु मानते तो गुरु और शिष्य की परिभाषा क्या है? कि गुरु जो सिखावे शिष्य उसको सीखे, गुरु जैसा जैसा करे चेला वही करे, गुरु जिधर जाए शिष्य उसके पीछे पीछे जाए, उसी को गुरु कहा जाता है। जो प्रत्येक चीज का, प्रत्येक व्यक्तित्व का अनुकरण करे उसको शिष्य कहा जाता है। तो आप कहते हैं कि गांधी जी मेरे गुरु जी हैं, गांधी जी मेरे ज्ञानदाता हैं। तो जब गांधी जी ज्ञानदाता है और पाकिस्तान के विषय में वो बात कह दिए तो आप उसके शिष्य होकर के उसकी उल्टी बात कैसे की, क्यों की? विनोबा भावे ने कहा इसीलिए क्योंकि मैं गांधी जी से ज्यादा जानता हूं। कहा गांधी जी से मैं ज्यादा जानता हूं, तो ये और मिर्च मसाला वाली बात हो गई। अब कहते हैं कि गुरु जी हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम गांधी जी से ज्यादा जानते हैं, तो घमंडी आदमी है। अलग से कोई राजनीतिक पार्टी बनाना है क्या विनोबा जी? गांधी जी की तरह दूसरा गांधी होना चाहते हैं क्या? विनोबा भावे ने कहा नहीं नहीं, वो मेरे गुरु थे, गुरु हैं और गुरु रहेंगे। सब दिन उनके चिंतनों का, वचनों का, आचरण का अनुकरण किया हूं, करूंगा और करते ही रहूंगा। ये भी बात सत्य है, लेकिन यह बात भी 100% सत्य है कि मैं गांधी का शिष्य होने के बावजूद भी गांधी जी से ज्यादा जानता हूं। इसलिए वो जो जवाब दिया है उसके विपक्ष में मैंने जवाब दिया है। पत्रकार का दिमाग और चकराई तो विडंबना वाली बात हो गई, तो पूरब और पश्चिम दोनों को मिलाने जैसी बात हो गई।
आप शिष्य हैं तो ज्यादा कैसे जानते हैं, और यदि ज्यादा जानते हैं तो आप उसके शिष्य कैसे हैं? दोनों एक दूसरे के विपरीत बात है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा, इधर आओ पत्रकार बंधु, इधर आओ। आया पत्रकार, कहा मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ एक जगह 4-5 फीट का एक दीवार है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि एक जगह पर 5 फीट ऊंची दीवार है, एक बाप की लंबाई 4 फीट है। बाप चलते चलते उस दीवार के पास जाता है, दीवार के उस पार में कौन सी घटना घट रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हरा भरा मैदान है कि फसल लगा हुआ, मकई है कि गेहूं है, बकरी चल रहा है कि बटेर चल रहा है, क्या वो बाप देख पाएगा? देख पाएगा? क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि दीवार की ऊंचाई 5 फीट, पिता की ऊंचाई 4 फीट। तो 4 फीट का आदमी 5 फीट दीवार के पार में नहीं देख सकता है। और उसी क्षण उसी बाप के पीछे में उसका 2 फीट का बच्चा आता है और बाप के कंधे पर बैठ जाता है, तो दीवार के उस पार की घटना को बाप देखेगा कि बेटा देखेगा? कौन देखेगा? क्यों देखेगा? क्योंकि बाप से बेशक बच्चे की ऊंचाई, बाप 4 फीट है और बेटा 2 फीट का है, ऊंचाई में छोटा तो है, लेकिन यह भी सच है कि उस बेटे को बाप का कंधा नसीब है। और बाप के 4 फीट के कंधे पर 2 फीट का यदि बेटा बैठ जाता है तो 5 फीट दीवार के उस पार में क्या है, बाप नहीं देख सकता, लेकिन बेटा देख सकता है। इसलिए मैं ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मैं गांधी जितना जानते हैं, गांधी की जानकारी के कंधे पे बैठ के मैं जानना शुरू किया। इसीलिए सास यदि 1986 में जी है तो बहू तो 2020 से जीना शुरू किया, तो उसके ज्ञान में तो सास के ज्ञान से बहू का ज्ञान थोड़ा श्रेष्ठ होगा। इसलिए सास लोगों को अपने बाल पकने का ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ये बाल जो पकले ये धूप में थोड़े पकले यार, क्या क्या कहावत कहते हैं आप लोग। पिताजी बच्चे यदि कुछ समझाना चाहते हैं, टेक्निक की बात, नए जमाने की बात, बाप तुरंत माथा हंसो तो देखो चांदी का बाल उड़ गया है धूप में चलते चलते, बुद्धि को लड़ाते लड़ाते चांदी का सब बाल निकल गया है। तो अपने चांदी के बाल निकलने का घमंड नहीं कीजिए। आपको गौरवान्वित तो होना चाहिए यदि आपके पुत्र आपसे ज्ञान में 2 कदम आगे निकलने लगे, तो इसके लिए आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए। गुरु यदि शिष्य यदि गुरु से आगे निकलने लगे तो गुरु को गौरवान्वित तो होना चाहिए कि ये शिष्य मेरे ज्ञान को पचाया है, तब ये आगे निकल रहा है। तो कहने का ये अर्थ है कि इस मामले में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जितने पूज्य संत और गुरुजन हैं, वो बेटा को तो ये कंधा बैठने के लिए मिलता है ना, हमको तो देखिए कितना कंधा, गिनती कर लीजिए, सब अपने कंधे पे बैठाते हैं। तो ये लोग 4 फीट देखेगा तो 74 फीट आगे देख करके बताएंगे बताएंगे कि नहीं बताएंगे? 74 फीट आगे की बात बता देंगे। तो कहने का ये अर्थ है, कबीर साहब यही कहना चाहते कि हंसा तू तो, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि वहां पर गए बड़े बुजुर्ग सब साधु था, सौर बाजार की बात बता रहा था, बुजुर्ग साधु थे, प्रवचन भी बहुत बढ़िया बढ़िया झाड़ते थे। मैं बड़ा खुश हुआ, मंच पे गया, पहली बार पहला जगह पे गया था, देखा कोई ललका टीका वाला है, कोई फलना वाला है, कोई चिन्ना वाला, मुझे बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा, बात भी सुन करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन भैरे बदनसीब, इतनी अच्छी अच्छी बात करने वाला आदमी, और उसके बाद मंच पर से जब उतरे, प्रणाम वगैरह सब किया, गए तो पहले से उतर के जो प्रवचन करने वाले बैठे थे वहाँ मंदिर में, कोई खैनी रगड़ रहा था और कोई गांजा पी रहा था। हम कहे कि दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस साधु के कपड़े का कि साधु वंदनीय है। इस वेश के सामने भगवान झुकते। ये वेश लेकर के वशिष्ठ जी पहुंच गए राम जी के दरबार में। रामचरितमानस क्या कहती है, एक बार वशिष्ठ मुनि आए,
जहां राम सुख धाम सुहाए। एक बार राम जी के दरबार में, जिसे सनातन धर्म परमात्मा का अवतार कहता है, ऐसे राम के सामने में वशिष्ठ जी साधु का वेश लेके पहुंच गए। क्या होता है? एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। होता क्या है घटना? अति आदर रघुनायक किन्हा, चरण पखार चरणोदक लिन्हा। इस वेश की मर्यादा इतनी ज्यादा है कि इस वेश को धारण कर लेने के बाद परमात्मा भी इसके चरण में नाक रगड़ता है, और नाक क्या रगड़ता है? उसके चरण को धो करके जल लेता है, कपार पे छींटता है, मुंह से पान करता है। इतना मर्यादित वेश को पहन करके मंच पे बैठ के बड़ी लंबी लंबी बात करे, और मंदिर में बैठ करके गांजा पीवे, तो चाल हल्की नहीं हुई तो क्या हुआ? क्या हुआ? कबीर साहब यही कहना चाहते, हंसा तू तो सबल था। ए मनुष्य, तुम्हारे अंदर इतनी आत्मिक शक्ति थी, देवता तुम्हारे सामने पानी भरता था। तुम्हारी इतनी महानता थी, तुम्हारी इतनी गरिमा थी इस मानव शरीर की, कि इस शरीर को पाने के लिए देवता तरसते थे, देवता ललायित होते थे। मनसा तू तो सबल था, तू बहुत ताकतवर था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हल्की अपनी चाल, तू अपने चाल को बड़ा हल्का बना लिया। खैनी खा के, बीड़ी पी के, दारू पी के, गांजा पी के, भांग, नाच तमाशा, सिनेमा में अपने आप को लगा के चाल को तू इतना हल्का कर लिया कि अब तू भिखारी बनने के कतार में खड़ा है। कहीं पे खड़ा हो जाता है, बस हाथ जोड़ लेता है, हमको बेटा दे दीजिए, धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, विद्या दे दीजिए। अब जो तुम्हारे आंगन में पानी भरता था, अब तू उसके आंगन में पानी भर रहा है, तो उसके सामने ना कड़गर, जो तुम्हारे सामने ना कड़गर रहा तब तू उसके सामने ना कड़गर रहा है। बस इतनी सी कारण, इतना सा कारण है कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया। देखिए कबीर साहब के कहने का तरीका कितना बेजोर है। एक एक साखी में पीएचडी हो सकता है। सौभाग्य से हम भी पीएचडी कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी पीएचडी मेरा हो रहा है। और सदगुरु कबीर साहब के एक एक वाणी पर जब चिंतन होता है तो लगता है कि वाह रे वाह, पीएचडी करने के लिए कबीर का नाम तो काफ़ी है ही, कबीर के एक साखी पर एक पीएचडी पूरा किया जा सकता है। इस तथ्य को सुनिए, कितना लाजवाब एक दूसरे से श्रृंखला से जुड़ा हुआ है कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, चाल को हल्का कर लेने के कारण तू भिखारी हो गया, निर्बल हो गया, वरना तू बहुत सबल था, तू महान था, भगवान के सिंहासन तुम्हारे हाथ से डोलते थे। यही चीज तो हनुमान जी कह रहे हैं। हम तो हनुमान जी के बड़ा समर्थक आदमी है। हनुमान जी की बातें कबीर साहब की बातों से इतना ज्यादा तालमेल खाती है कि मैंने सोच करके गजब लगता है। हनुमान जी ने कहा लोगों को, कबीर साहब यही तो कह रहे कि तू अपने आप को सुधार लो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। हनुमान जी के पास लोग जो पूजा करने जाते हैं, हम कहें हनुमान जी की एको बात तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तू खुदे हनुमान हो जाएगा। हनुमान जी की बात एक बहुत बढ़िया बात है हनुमान चालीसा में, आपन तेज, आगे हम नहीं बताएंगे, आप लोग बोलिए। तो सब प्रवचन हम ही करेंगे, कर्जा हम ही खाए हैं क्या? थोड़ा सा हम कर देते, आगा प्रवचन आप कीजिए। क्या कहा हनुमान जी ने? आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग कहाँ कते कांपे। ये पंक्ति 1000 बार सुने हैं, विचार किए हैं कभी हनुमान जी कहना क्या चाहते हैं? हनुमान जी कहते रहे, नालायक तू मेरा पूजा करने का है, बल के देवता हम, ताकत के देवता हम हैं, लेकिन तुम भी हमसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। कब? आपन तेज संभारो, सत्यनारायण भगवान। कत्ता डंडा मारिएगा कबीर साहब, आज रगड़ के छोड़ देंगे आपको। आपन तेज संभारो के दुर्गा मैया, काली मैया, कौन मैया संभाल देगा? किसी दूसरे के द्वारा संभलने और संभलवाने की कोशिश जब तक कीजिएगा आप कमजोर बने रहिएगा। हनुमान जी कहते कि यदि मेरा भक्त होना चाहते हो, मेरे तरह ताकतवर होना चाहते हो,
तो हनुमान भगवान का निर्देश है, आपन तेज संहारो आपे। आपे माने खुद अपने से आप संभालिए, दूसरे के भरोसे मत रहिए कि ऊपर वाला संभाल देगा, कि फलना नीचे वाला संभाल देगा, कि दाएं वाला कि बाएं वाला। होई है सोई जो राम रुचि राखा को करी तर्क बढ़ावे सा। भगवान की मर्जी होगा तो सुधर जाएंगे। कुछ लोग ये हो राग लापता है, कहे ना कि ये हो दारू नहीं पीना चाहिए, तो पी रहे हैं, भगवान की मर्जी होगा तो छोड़ देंगे। गांजा नहीं पीना चाहिए, अरे पी रहे हैं महाराज, क्या करें, बड़ी लाचार, आदत से लाचार है। जिस दिन भगवान कृपा कर देगा ना, उस दिन छूट जाए। अरे भगवान की तो बात छोड़िए, कुछ लोग हम ही लोगों पे धारा मान देता है। किसी को कहे ना कि दारू नहीं पीना चाहिए, पीते हैं, आदत से लाचार है। जिस दिन आप लोगों की कृपा हो जाएगी ना बाबा, उस दिन छोड़ दे। हम कहे हम अभी ये कृपा करते, छोड़ दो ना। तो तुरंत कृपा नहीं लेना चाहता, जिस दिन हो जाएगी कि अब ये ले लीजिए, नहीं छोड़ते। हनुमान जी कहते हैं कि किसी के सहारे की आशा मत करो कि हम कृपा कर देंगे, राम जी कृपा कर देंगे, विष्णु जी कृपा, इसकी भरोसा इसका भरोसा क्यों करते हो। हम कहना चाहते, हम माने हनुमान जी कहना चाहते, आपन तेज, अपने तेज को, अपनी प्रतिभा को, अपने आत्मशक्ति को। तेज माने शक्ति, तेज माने गुण, तेज मतलब ज्ञान शक्ति, तेज मतलब चरित्र शक्ति, तेज मतलब प्रतिभा शक्ति। आपन तेज संहारो आपे, खुद के द्वारा खुद की प्रतिभा का संभाल करो, चाल को हल्का होने से बंद करो। आपन तेज संहारो आपे, यदि इतना काम तुम कर लिए तो तीनों लोक हांकते कांपे। हांक का मतलब इशारा होता है, हांक का मतलब इच्छा होता है। हनुमान जी कहते कि हे मनुष्य तू तो सबल था, कबीर साहब कह रहे सबल था, हनुमान जी भी कहते तू बड़ा ताकतवर था, लेकिन तुम्हारी ताकत घट गई। हनुमान जी की भाषा में कहते तो तेज को बिगड़ने दे दिया, और कबीर साहब की भाषा में कहते चाल को बिगड़ने दे दिया। बात दोनों का एक ही है, शब्द में अंतर है। कबीर साहब कहते जिस दिन तू अपने चाल को सुधार लिया, चाल को संभाल लिया, उस दिन तू पुनः सबल हो जाएगा। और हनुमान जी कहते जिस दिन तू अपने तेज को बहकने से बचा लिया, तो अपनी शक्ति को बहकने से बचा लिया, उस दिन तीनों लोक हांकते कांपे। धरती के किसी कोने में किसी भगवान के सामने से चुटकी बजा के इशारा कर दोगे कि ये काम मेरा होना चाहिए, वो भगवान नाचते नाचते तुम्हारा वो काम करने के लिए विवश हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा चाल इतना बहका हुआ है कि भगवान के सामने तू हाँक नहीं दे पा रहे हो, इशारे नहीं दे पा रहे हो, बल्कि भिखारी बन के कहते हमरा ये काम कर दीजिए ना गुरु जी। क्यों भिखारी बने हो? तुम सम्राट का जीवन लेके आए थे, कबीर तुम्हें उसी सम्राट की कुर्सी पे बैठाना चाहता है तो तुम लाठी लेके पिछवाते हो। साच संतो देखत जग बौड़ाना, साच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। झूठ के पीछे दौड़ते हो, सत्य कहने पर लाठी लेके डंडा लेके पीछे दौड़ते हो। बस इतना सा काम करना मेरे बंधु। अभी ज़्यादा देर तक आप लोगों के बीच में बोलूँगा नहीं। मूल बात मैं ये कहना चाहता था कि लोग मुक्ति की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। ध्यान की बातें अच्छी है, मुक्ति की बातें अच्छी है, लेकिन जब तक आप बुरी आदतों से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप बताइए तो कि भीतर के वो जो बंधन है उससे कैसे मुक्त होइएगा। जो व्यक्ति खैनी के दिखने वाले बंधन को छोड़ नहीं सकता है, वह नहीं दिखने वाले माया के बंधन को कैसे तोड़ सकता है। जो व्यक्ति दिखने वाले बीड़ी के बंधन को नहीं, जो कि तुरंत लगा है, कुछ दिन के बाद लगा है, माँ के पेट से बीड़ी का मुट्ठा लेके थोड़े आए थे, माँ के पेट से खैनी का चुनौती लेके थोड़े आए थे, माँ के पेट से दारू का बोतल लेके नहीं आए थे। वो बीच में जब 18-20 बरस के बाद जब आप किसी कुसंग में बहके हैं, तब आपके हाथ में दारू का बोतल आया है। जब आप माँ के पेट से बाहर आए, 18-20 बरस आपका जीवन गुजर गया, कुसंग में आप पड़े, तब जाकर के आपके हाथ में खैनी का चुनौती आया है। जो 18-20 बरस के बाद जो खैनी का चुनौती आपके हाथ में आया है, उसका त्याग अभी तक आप नहीं कर पाए हैं। तो आप बताइए कि अनादि काल से पड़े हुए बंधन को कैसे तोड़ पाइएगा। उस बंधन को तोड़ने से पहले तो आपको ये बंधन तोड़ना होगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि लोग मुक्ति की बातें बहुत लंबी चौड़ी करता है,
लेकिन जो व्यवहारिक बंधन जो नज़र के सामने दिखता है, कबीर सबसे पहले उस पर चोट करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि जब कोई कुशल चिकित्सक होता है, जो स्पेशलिस्ट जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में विशेषज्ञ कहते हैं, हिंदी में, संस्कृत में उसको कुशल कहते हैं। कुशल चिकित्सक के पास आप जाएंगे तो रोग का निदान करने से पहले वो रोग के कारणों का निदान करते हैं। आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो डॉक्टर साहब पूछेंगे कि चीनी ज़्यादा खाते हैं? खाते हैं, पहले चीनी खाना बंद कीजिए, उसके बाद इलाज शुरू होगा। ब्लड प्रेशर की शिकायत है? हाँ है। इसका मतलब है तेल घी ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाला ज़्यादा? हाँ खाते हैं। नमक खाते हैं ज़्यादा? खाते हैं। इसको पहले बंद कीजिए, उसके बाद में आपका इलाज करता हूँ। तो रोग के कारणों का इलाज किए बिना रोग का निदान संभव नहीं है। उसी तरह से जिन चीज़ों से, जिन विषयों से, जिन भोगों से, जिन प्रपंचों से, जिन बुरी आदतों से हमारे इस जीव के ऊपर अनादिकाल से बंधन पड़ता हुआ आ रहा है, जब तक बंधन पड़ने वाले इन बुरी आदतों के कारणों को आप नहीं मिटाएंगे, तब तक भीतर के आत्मा की मुक्ति की बात करना बिल्कुल बेईमानी है। जब तक आप बाहर के इन आवरणों का त्याग नहीं करेंगे, आवरण के बाहर के इन विकारों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक मैंने कहा कि फिल्मी के पर्दा पे फिल्म देखने में उतना मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं, बाहर से लोग देख रहे हैं, बाप रे बाप, परमात्मा के चिंतन हो रहा है। अब भीतर में कौन फिल्म चल रहा है तो देखने वाला ही जानता है। जानता है कि नहीं जानता है? तो जब तक भीतर स्वच्छ नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, ये आंख बंद करना आपके लिए खतरा से खाली नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि आप जाइए, आप यहाँ लोगों के बीच में बैठे हैं तो तब जो चीज़ नहीं सोचाएगा, कहीं एकांत में जाइए और थोड़ी देर आंख बंद करके बैठिए, क्या होता है? जो चीज सोचना नहीं चाहते वह चीज सोच में आता है। जिस विकार का स्मरण आप लोगों के बीच में बैठ के नहीं कर सकते, वो विकार आपके मन के सामने जब एकांत में आंख बंद करेंगे तब आता है। तो ये आंख बंद करना साधना के लिए आवश्यक तो है, लेकिन कब? जब भीतर आपका पूरा धुला करके पवित्र हो गया हो, मजा गया हो। तो मजा जाने के बाद तब आप जब बैठेंगे सत्संग में आकर के, गुरु के शरण में आकर के, सदगुरु के प्रति भक्ति करके, जब चित्त एकदम रगड़ा गया है, मन एकदम मजा गया है, कबीर साहब की भाषा में कहे, जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए। दर्पण को क्या करना? निरंतर उसको मांझते रहना। दर्पण क्या? अपने चित्त के दर्पण को, मन के दर्पण को निरंतर रगड़ते रहिए। कबीर की भाषा बड़ी निराली है, जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए, जो दर्पण में लागी काई। यदि दर्पण में ही मैल लगा हुआ हो, विकार लगे हुए हो, जो दर्पण में लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई। अंतःकरण ही गंदा है तो दर्शन का कोई उपाय नहीं हो सकता। अंतःकरण ही गंदा है तो अंतर में बैठे परमात्मा होने के बावजूद भी आप उसे देख नहीं पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे, आप अपनी शक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, आप अपने आत्मिक बल का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस दर्पण को रगड़ना बहुत जरूरी है, चित्त को मांझना बहुत जरूरी है। तो आज प्रथम सत्र में आप लोग बैठे, कल भी आपको 2 सत्र में बैठना है। 1 सत्र और रगड़ेंगे आपको दर्पण को बढ़िया से, तीसरा वाला सत्र में बढ़िया से दर्शन उर्शन करवा करके अब फिर यहाँ से विदा हो जाएंगे। तो अभी चूंकि प्रारंभिक सत्र था,